हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसीएल यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AMD के न्यू Ryzen 7000 सीरीज़ के CPUs के बारे में, जिसको कि AMD ने ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया है। इनकी प्राइसिंग क्या होने वाली है, इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या होने वाली है, कौन कौन से CPUs AMD ने निकाले हैं, कब तुम इनको ले सकते हो, मदरबोर्ड्स के बारे में जो है वो क्या फीचर्स हैं क्या नहीं है, कौन से मदरबोर्ड तुमको लेने चाहिए, हर चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। AMD ने ये सुबह 4:30 बजे लॉन्च करा है और मैंने अभी ब्रश भी नहीं कर रखा है। अगर तुम्हें मेरा चेहरा अजीब दिख रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, इट्स AMD's फॉल्ट। बट मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, 7000 सीरीज। तो अगेन हर कोई जानता था कि AMD के न्यू 7000 सीरीज के CPUs आने वाले हैं, तो आज AMD ने फाइनली वो निकाल दिए हैं। ये न्यू AM5 सॉकेट पे बेस्ड होंगे, तो आपके अभी तक जितने भी पुराने मदरबोर्ड थे, जो भी पुराने CPUs थे, सारे के सारे कंपैटिबल नहीं होंगे इस सॉकेट के साथ। तुम्हें नया मदरबोर्ड लेना पड़ेगा, नया सॉकेट लेना पड़ेगा। जैसे कि आपका इंटेल का CPU होता है ना, जिसमें पिन्स जो होती है वो मदरबोर्ड में होती है पिन्स, और AMD का आज से पहले जो CPU होते थे उनमें पिन्स जो होती थी वो CPU के पीछे होती थी। तो अब जो नई आज जो AMD ने CPUs निकाले हैं उनके अंदर भी इंटेल वाला सीन होने वाला है। पिन्स जो होंगी वो मदरबोर्ड में होंगी और आपका CPU में जो है वो कोई भी पिन्स नहीं होने वाली। तो AMD जो है वो LG की तरफ मूव कर रहा है। इस सॉकेट के अंदर 1718 पिन है। नाउ जो CPUs AMD ने निकाले हैं Ryzen 7000 सीरीज के, ये 5 नैनोमीटर TSMC के नोड पे बेस्ड हैं। तो आपके जो भी CPUs हैं 5 नैनोमीटर वाले हैं। आपके CPU के अंदर जो IO डाई है वो 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और AMD ने बोला है कि ये 7000 सीरीज के अंदर जो तुमको IPC गेन देखने को मिला है वो आपको अराउंड 13% का IPC गेन देखने को मिला है। अगेन 13% सिर्फ इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक है। यहाँ पे बात की जा रही है, AMD ने अगेन कंपेयर करा कि पुरानी जनरेशन से ये वाली जो जनरेशन है, इनको अगर 4 गीगाहर्ट्ज फिक्स क्लॉक स्पीड पर रखेंगे, 4 गीगाहर्ट्ज की फिक्स क्लॉक स्पीड पे, तो तुमको कितना बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे जो है वो तुमको 13% का IPC इंक्रीज देखने को मिलेगा। प्लस अब इसके अंदर क्लॉक स्पीड्स भी और ज़्यादा हाई है। ऑन एवरेज तुमको जो है वो AMD ने मैक्स बूस्ट क्लॉक जो बताई है वो आई थिंक 5.7 या 5.8 गीगाहर्ट्ज बोली है। तो वहाँ तक तुम्हारा CPU बूस्ट करेगा, उसके ऊपर भी कर सकता है, क्योंकि कई लीक्स के अंदर हमने इवन 5.9 भी जो है वो जाते हुए देखा है। तो कोई टेंशन की बात नहीं कि तुम्हारा CPU आराम से 6 गीगाहर्ट्ज भी रीच कर सकता है अगर तुम मैनुअल ओवरक्लॉकिंग करो या सिंगल कोर ओवरक्लॉकिंग करो। ये तो हो गई IPC अपलिफ्ट की बात। लेकिन अगर तुम बात करोगे यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे AMD क्लेम करता है कि तुम्हें सिंगल कोर परफॉर्मेंस जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 29% का। मतलब 29, 30 ही मान लो एक तरीके से, मतलब यार 30% का सिंगल कोर परफॉर्मेंस बूस्ट तुमको जो है वो AMD यहाँ पे क्लेम कर रहा है इस जनरेशन के अंदर। स्क्रीन पे तुम जो है वो बेंचमार्क भी देख सकते हो जो AMD ने प्रोवाइड करे हैं। अगेन आज से पहले हिस्ट्री में जो एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो यही आता है कि मतलब हाँ, तुम्हें 19-20 का थोड़ा फर्क दिख सकता है, बट जनरली AMD जो बेंचमार्क्स प्रोवाइड करता है वो काफ़ी हद तक रियल लाइफ वाले होते हैं, काफ़ी हद तक सही होते हैं। जनरली कंपनी जो है वो अपने बेंचमार्क फेक करती है इंटेल, बट AMD का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि AMD को कभी भी मतलब हम लोगों ने बेंचमार्क्स गलत दिखाने के लिए क्रिटिसाइज नहीं किया, एटलीस्ट इन रिसेंट ईयर्स। तो इन बेंचमार्क्स को हम काफ़ी हद तक एक बेस लाइन मान सकते हैं कि हाँ भाई इतना तो तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो स्क्रीन पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें देखो, अगर तुम 5950X और 7950X इनकी पुरानी जनरेशन का सबसे हाई एंड CPU और अभी का सबसे हाई एंड CPU देखोगे, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो तुम्हें कितने परफॉर्मेंस जो है वो तुम्हें देखने को मिल रही है। तुम देख सकते हो इवन गेमिंग में डोटा, शैडो ऑफ द टूम रेडर, बॉर्डरलैंड, CSGO, तुम्हें डिफरेंट मतलब 6% सबसे कम बॉर्डरलैंड के अंदर है और सबसे ज़्यादा जो है वो तुम्हें शैडो ऑफ द टूम रेडर के अंदर अप टू 35% का परफॉर्मेंस इंक्रीज दिख रहा है। और अगर तुम यहाँ पे क्रिएटर परफॉर्मेंस की तरफ देखोगे, यानी कि जो तुम क्रिएटिविटी वाले ऐप्स यूज़ करते हो, वहाँ पे तो तुम्हें 48% तक का मैक्सिमम दिख रहा है V-Ray के अंदर। और ये तो सिर्फ AMD से कंपेयर किया है। अगर तुम दूसरी स्लाइड में देखोगे जहाँ पे 12900 से इसको कंपेयर किया गया है, और 12900K से 5950X को कंपेयर नहीं किया, 12900K से कंपेयर किया है Ryzen 5 7600X को। ठीक है, तो एक Ryzen 5 को टॉप एंड वाले i9 से कंपेयर किया जा रहा है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो Ryzen 5 है वो ऑन एवरेज 5% फास्टर है i9 से। तो भैया अगर सिर्फ एक Ryzen 5 ही 5% फास्टर है i9 से, तो जब तुम Ryzen 7 या फिर Ryzen 9 को i9 से कंपेयर करोगे तो वो कितना फास्ट होगा, तो वो भी जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे बात करोगे रे ट्रेस्ड रेंडरिंग परफॉर्मेंस की, अगेन दिस इज प्रोडक्टिविटी कंप्लीटली, तो तुम अगर Ryzen 7950X को, Ryzen 9 7950X को 12900K से कंपेयर करोगे तो तुम्हें 57% तक का जो है वो परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिलेगा केओस V-Ray बेंचमार्क में। और तुम्हें ये साथ ही साथ प्रोवाइड करेगा 47% बेटर एनर्जी एफिशिएंसी ये चीज़ करते हुए। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो नंबर्स आर क्रेजी। नाउ ये तो हो गए तुम्हारे कुछ बेसलाइन परफॉर्मेंस जो AMD ने तुम्हें नंबर्स प्रोवाइड करे। इसके साथ तुम्हें और क्या देखने को मिलता है, तो इसके साथ जो है वो तुम्हें इसके इन CPUs के अंदर AVX 512 का भी जो है वो सपोर्ट देखने को मिलेगा। AVX 512 एक इंस्ट्रक्शन सेट है जो कि कुछ खास एप्लीकेशंस ही यूज़ करती हैं, बट अगर तुम उनको यूज़ कर रहे हो उन एप्लीकेशंस को, तो तुम्हारी ड्रास्टिक परफॉर्मेंस इंक्रीज तुम्हें देखने को मिलेगा। अगेन बहुत कम और बहुत चुनिंदा
जिसे बोलते हैं ना प्रोडक्टिविटी वाली कुछ खास एप्लीकेशंस, वही इसे यूज़ करती हैं AVX 512 को। लेकिन अगेन कुछ लोग हैं, कुछ नीश, मतलब मैं तुम्हें बोलूँगा कि एकदम डेडिकेटेड जो लोग अपने PC बिल्ड कर रहे हैं ना, जिनका कुछ प्रोडक्टिविटी को लेके ही काम है, उनके लिए, या फिर कुछ रिसर्च को लेके कुछ भी काम है, तो उनके लिए डेफिनेटली AVX 512 जो है वो बहुत एक अच्छी चीज़ रहने वाली है। 12900K के अंदर भी जो है वो या फिर इंटेल के 12th जनरेशन के अंदर तुम्हें AVX 512 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बट इंटेल है, AMD है। इंटेल ने जो है वो AVX 512 का सपोर्ट जो है वो कैंसिल कर दिया है काइंड ऑफ। आई थिंक माइक्रो कोड अपडेट से जो है वो तुम्हारा CPU AVX 512 को यूज़ नहीं कर पाएगा, वरना टेक्निकली 12th जनरेशन भी AVX 512 सपोर्ट करती है, बट इंटेल ने उसको आर्टिफिशियली ब्लॉक कर दिया है, बिकॉज इंटेल चाहता है कि ये स्पेशल फीचर सिर्फ उनके हाई एंड CPUs में मिले। और हाई एंड CPU से क्या मतलब है, यानी कि उनकी जो Xeon लाइनअप हो गया, सर्वर लाइनअप हो गया, या कोई फ्यूचर में HEDT लाइनअप आता है, तो सिर्फ उसी के अंदर देखने को मिले, नॉर्मल CPUs के अंदर देखने को ना मिले। तो इंटेल उसको जो है वो आर्टिफिशियली ब्लॉक कर रहा है ना। अब मदरबोर्ड्स की बात भी कर लेते हैं और रैम की भी बात कर लेते हैं। तो देखो ये CPU जो है सिर्फ और सिर्फ DDR5 रैम को सपोर्ट करेगा, DDR4 को सपोर्ट नहीं करेगा। जिन लोगों को DDR4 चाहिए सस्ते में, वो लोग इंटेल की 13th जनरेशन का वेट कर सकते हो। 13th जनरेशन के अंदर DDR4 का भी सपोर्ट होगा, DDR5 का भी होगा। इसके अंदर सिर्फ DDR5 का सपोर्ट है। अब AMD इसको जानबूझ के नहीं कर रहा कि भैया हम DDR5 का सपोर्ट दे रहे हैं, DDR4 का नहीं दे रहे हैं, बिकॉज हमको बजट गेमर से दुश्मनी है। ऐसा कुछ नहीं है। CPU डिज़ाइन के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर तुम DDR4 कंट्रोलर डाल रहे हो, तुम्हें पता है AMD जो है वो एक सिंगल डाई नहीं बनाता, वो चिपलेट बेस बनाता है, ठीक है। एंड अगर तुम DDR4 का उसमें कंट्रोलर डाल रहे हो, वो एडिशनल डाई स्पेस लेगा, वहाँ पे तुम्हें और चीज़ें हटानी पड़ेंगी, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, बट इसके अंदर सिर्फ DDR5 का सपोर्ट होगा, PCI 5.0 का सपोर्ट होगा इसके अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे बेस्ट चीज़ जो तुमको उसके अंदर देखने को मिलेगी, दो बेस्ट चीज़ें। पहली चीज़ हो गई कि भैया तुम्हारे जितने भी पुराने कूलर्स हैं, ठीक है, तुम्हारे पास कोई लिक्विड कूलर पड़ा हुआ हो या दुकान में भी कोई पड़ा हुआ हो, इंटेल के अंदर क्या दिक्कत देखने को मिलती है कि अगर तुम 12th जन का PC बिल्ड कर रहे हो, तो तुम्हें कूलर देखना पड़ता है कि भैया मैं जो लिक्विड कूलर ले रहा हूँ, मैं जो एयर कूलर ले रहा हूँ, वो क्या इंटेल का LGA 1700 सपोर्टेड है, क्या उसके अंदर वो तुम्हें ब्रैकेट देखने को मिलेगा। और इवन दो कई कूलर LGA 1700 सपोर्टेड है, तुम जानते हो कि CPU जो है वो बेंड करता है, फ्लेक्स करता है, तुमने देखा होगा CPU को पूरा मुड़ी जाता है, बेंडिंग इशूज़ आ रखे हैं इंटेल के 12th जन के अंदर। मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, तुम लोगों ने देखी नहीं देखी मुझे नहीं पता, मुझे पता है ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी, बट स्टिल उसके अंदर बेंडिंग इशूज़ हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर तुम पुरानी जनरेशन का जो AM4, मतलब जो तुम्हारे करंट जनरेशन के जो CPUs हैं, उनके जो कूलर्स हैं वही कंपैटिबल होंगे। तुम्हें कुछ एडिशनल हार्डवेयर नहीं चाहिए। जो नए कूलर आएंगे वो भी अगेन आराम से लग जाएंगे, तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कूलर कंपैटिबिलिटी के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि भैया ये जो तुम्हारा AM5 सॉकेट है, इसको AMD बोल रहा है कि जैसे भैया हमने AM4 को लंबा चलाया। तुम्हें याद होगा कि जब B450 लॉन्च हुआ था, कितने साल पहले B450 लॉन्च हुआ था, और तुम आज तक उसके अंदर करंट जनरेशन के CPU जो है वो अपग्रेड मार सकते हो सिंपली एक बायोस अपडेट करने से। तुम मतलब B450 जब आया था, तुम क्या लगा सकते हो उसके अंदर, Ryzen 2000 सीरीज़ के CPU, 3000 सीरीज़ के CPU, 4000 सीरीज़ के CPU, मतलब वो जो APUs वगैरह आए थे बीच में कुछ, 5000 सीरीज़ के CPUs, फिर तुम्हारे APUs अलग से हो गए, एंथलॉन CPUs हो गए, मतलब तुम कितने सारे CPUs लगा सकते हो। और AMD ने कितना लंबा चलाया एक B450 लाइनअप को, मतलब आई मीन AM4 सॉकेट को इन जनरल, बट लोग B450 में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो AM4 सॉकेट को AMD ने इतना लंबा चलाया। ये एक अच्छी चीज़ है कि मतलब तुम मल्टीपल जनरेशंस में जो है वो अपने CPUs को अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मदरबोर्ड चेंज नहीं करना पड़ेगा। वहीं पे इंटेल हर 2 साल में जो है वो मदरबोर्ड चेंज करवाता है, तो AM4 का जो है वो प्लस पॉइंट था ये, लेकिन अभी यही प्लस पॉइंट जो है वो AMD दोबारा लेके आ रहा है। और सेम चीज़ AMD इस जनरेशन में कर रहा है। AMD ने जो है वो प्रॉमिस किया है कि वो 2025 प्लस तक का तुम्हें सपोर्ट देंगे। अभी 2025 प्लस का मतलब क्या है वो मैं नहीं जानता, कि 2025 के 6 महीने, 12 महीने, कितने महीने तक तुम उसके आगे सपोर्ट दोगे, बट एटलीस्ट AMD का ये कहना है कि भैया 3 साल तो हम तुमको सपोर्ट देंगे ही देंगे। यानी कि इन 3 सालों में जो भी नए CPUs रिलीज़ होते हैं, अगर तुमने आज एक AM5 बेस्ड मदरबोर्ड ले लिया, तो तुम उन 3 साल तक तो आराम से कोई भी CPU उसके अंदर जो है वो लगा सकते हो। तुम्हें मदरबोर्ड चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगेन 2025 प्लस है, हो सकता है AMD इसको खींच के 2026 कर दे, 2027 कर दे, तो वो एक और बेनिफिशियल चीज़ हो जाएगी। और ये बजट गेमर्स के लिए अच्छा है कि मतलब अगर तुम्हारा CPU पुराना हो जाता है, कुछ हो जाता है, तुम ईजिली अपग्रेड कर सकते हो। और अगर तुम्हें अपग्रेड नहीं भी करना है, तो ये ना एक अच्छा रीसेल पॉइंट होता है कि मतलब अगर तुम्हारा मदरबोर्ड आज भी काम का है, अगर उस मदरबोर्ड के लिए आज भी CPUs आ रहे हैं, तो भैया तुम उसको रीसेल कर सकते हो और तुम्हें उसकी अच्छी प्राइस देखने को मिलेगी। लोग आज भी B450 मदरबोर्ड ले रहे हैं बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे CPU सपोर्टेड हैं, ठीक है, तो उसकी रीसेल वैल्यू है मार्केट में और वो अभी भी
सेल हो रहा है। तो ये गेमर्स के लिए अच्छा है कि कल के दिन अगर कोई गेमर मान लो इंटेल की तरफ शिफ्ट होना चाहता है तो उसका जो AMD का मदरबोर्ड है वो रेलेवेंट रहेगा, वो एटलीस्ट सेल कर सकता है और कोई दूसरा गेमर उसको ले सकता है और वो रेलेवेंट है। तो ये तो हो गई CPUs की बात। अब इनके CPUs की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे टॉप एंड CPU जो कि अगेन सबसे हाई एंड है 16 कोर का 7950X, उस CPU की बात करते हैं। 170 वॉट की इसकी TDP है, 4.5 गीगाहर्ट्ज से लेके 5.7 गीगाहर्ट्ज तक की इसकी बूस्ट क्लॉक रहने वाली है, 16 कोर 32 थ्रेड। इसकी जो प्राइसिंग बोली जा रही है वो है $699, जो कि पहले के मुकाबले कम की गई है। पहले $700 थी, पहले 799 थी, अब 699 है। तो एटलीस्ट तुम्हें $100 का रिडक्शन देखने को मिल रहा है टॉप एंड के CPUs के अंदर। और ये एक मैं बोलूँगा अच्छी चीज़ है बिकॉज AMD जानता है कि 13th जनरेशन भी इंटेल की क्लोज है और वो भी काफ़ी अच्छा कंपटीशन देगी। तो AMD ने पहले ही प्राइस $100 कम कर दी। लेकिन अगर तुम वहीं पे जाओगे 12 कोर के CPU की तरफ 7900X की तरफ, जिसकी 4.7 से 5.6 गीगाहर्ट्ज है और अगेन 770 वॉट की ही TDP है, तो उसकी प्राइस जो है वो सेम है पुरानी जनरेशन की तरह है, $549 और ये बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट है बहुत लोगों के लिए। उसके बाद आता है Ryzen 7 7700X। जनरली AMD 7800X यानी 800 सीरीज का CPU निकालता है पहले Ryzen 7 के अंदर, बट इस बार 77 निकाला है, अच्छी चीज़ है बजट गेमर्स के लिए। 7700X निकाला है, 8 कोर का CPU, बहुत गेमर्स के लिए ये स्वीट स्पॉट रहने वाला है। 5.4 गीगाहर्ट्ज की इसकी बूस्ट क्लॉक है, 105 वॉट की TDP और इसकी प्राइस है $399। अगर तुम इसको Ryzen 7 5700X से कंपेयर करोगे तो $100 ज़्यादा प्राइस है। तो अगेन आई एम डिसअपॉइंटेड। तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ AMD में कि भैया Ryzen 7 जिसको बहुत लोग लेंगे उसकी प्राइस AMD ने $100 बढ़ा दी है, और Ryzen 9 जिसको बहुत कम लोग लेते हैं, बहुत नीश वाले लोग लेते हैं, जिसको लेना होगा वो $100 एक्स्ट्रा भी दे देगा, उसकी तुमने प्राइस $100 कम कर दी। इसकी प्राइस कम करनी चाहिए थी, लेकिन अगेन तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है वो कमेंट सेक्शन में बताओ। Ryzen 5 की तरफ चलते हैं जो कि और ज़्यादा लोग लेते हैं। तो Ryzen 5 जो है वो अगेन हम जानते हैं 5600X जब आया था तो बहुत लोगों को उसकी प्राइस पसंद नहीं आई थी, बट अब जो है वो काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में मिल रहा है 5600X। ये जो इस जनरेशन का 7600X है वो जो है 6 कोर 12 थ्रेड का CPU, 5.3 गीगाहर्ट्ज की तुमको क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगी, और अगेन मैनुअली ओवरक्लॉक करोगे तो हो सकता है ये भी 5.7 5.8 गीगाहर्ट्ज तक आराम से पहुँच जाए, तो यार अमेजिंग चीज़ होगी। तो उसकी प्राइसिंग जो है वो $299 है, यानी कि पहले की तरह सेम प्राइस। अगेन बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी, बट तुम जानते हो तुम्हें परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है, और AMD प्राइस कम करने से तो अब रहा, बिकॉज AMD अब अंडरडॉग नहीं रहा, अब AMD टॉप में आ चुका है, परफॉर्मेंस जो है इंटेल को बराबरी की टक्कर दे रहा है। तो AMD अब प्राइस कट्स तो जो है वो बहुत कम ही करेगा जब तक उन्हें कुछ ज़्यादा ही फियर्स कॉम्पिटिशन देखने को नहीं मिलता। तो ये हो गई प्राइसिंग। तो अवेलेबिलिटी इसकी जो है वो September 27 से देखने को मिलेगी। तो अभी सितंबर शुरू होने ही वाला है, मतलब ये मंथ एंड हो ही गया। तुम्हें रिव्यूज़ उसके एक हफ्ता पहले तक देखने को मिल जाएंगे, और तुम सितंबर के एंड में यानी कि 27 से जो है वो AM5 बेस्ड जो है PC बिल्ड कर सकते हो। ये CPUs तुमको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मदरबोर्ड्स की ना। जैसे कि मैंने बोला AM5 सॉकेट में मदरबोर्ड जो है वो बेस्ड है तुम्हारे। इसके अंदर AMD ने 4 चिपसेट रिलीज करे हैं। सबसे टॉप पे जो चिपसेट है वो है X670E यानी कि X670 एक्सट्रीम, ठीक है। जिनको एकदम टॉप ऑफ द टॉप, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए ये उनके लिए है। जिनको टॉप चाहिए बट थोड़ा सा उस लेवल का है ना, तो उनके लिए है नॉर्मल X670। ये X670 एक्सट्रीम नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल X670 है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं बजट गेमर्स की तरफ। अब मुझे नहीं पता ये मदरबोर्ड कितने बजट प्राइस पे रिलीज होंगे, बट हमेशा से जो एक B सीरीज के मदरबोर्ड रहे हैं ना, जैसे B450 B350, ये बजट सीरीज के रहे हैं, है ना। तो बजट B सीरीज के तुम्हें B650 जो मिलने वाला है उसके भी तुम्हें 2 फ्लेवर्स देखने को मिलेंगे। B650 एक्सट्रीम जिसको कि थोड़ा टॉप एंड वाला B650 चाहिए, और एक होगा नॉर्मल B650 बजट गेमर्स के लिए। तो अभी कोई एक A सीरीज का लोअर एंड इन्होंने मदरबोर्ड अनाउंस नहीं करा है, बट एटलीस्ट तुम्हें B सीरीज का मदरबोर्ड देखने को मिलेगा। अब जो B सीरीज के मदरबोर्ड है B650 एक्सट्रीम और B650 तुम्हें अक्टूबर में देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में अगर तुम सितंबर में ही PC बिल्ड कर रहे हो तो तुम्हें ओनली X670E और X670 मदरबोर्ड्स ही देखने को मिलेंगे। नाउ अगेन इनके अंदर तुम्हें USB 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इनके अंदर तुम्हें जो है वो PCI 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, DDR5 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारे कनेक्टिविटी फीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगेन वो तुम रिसर्च करना तुम्हें कौन सा मदरबोर्ड लेना है। मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जब मदरबोर्ड्स लॉन्च होंगे, किसकी क्या प्राइस है उसके ऊपर, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एक मेन चीज़ की तरफ, ग्राफिक्स कार्ड। तो AMD ने जाते जाते जो है वो आखिरी में अपने 7000 सीरीज का एक डेमो दिखाया, अपने जो नए आने वाले ग्राफिक्स कार्ड है 7000 सीरीज के, उनका एक छोटा सा टीजर दिखाया। तो
अगेन उन्होंने बताया नहीं कौन सा जीपीयू वो लोग दिखा रहे थे, बट उन्होंने ये मेंशन करा कि ये जीपीयू जो है वो पेयर किया गया है तुम्हारे 7000 सीरीज के सीपीयू के साथ 7950X के साथ, और वहां पे उन्होंने एक गेम दिखाया जो कि 4K में चल रहा था मैक्सिमम सेटिंग्स पे, और AMD ने यानी कि लीसा सूजी ने जो है वो बोला है कि ये तुम्हें जो है 50% जो है वो पुरानी जनरेशन से 50% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देगा। तो बहुत बड़े नंबर जो है वो AMD क्लेम कर रहा है। अभी AMD ने 50% बोला है, हो सकता है ये थोड़ा कम कंजर्वेटिव रह के AMD बोल रहा हो, असल में जो है वो 50% से भी ज़्यादा दे दे, बिकॉज सेम AMD ने इस जनरेशन के साथ करा है। 7000 सीरीज में हमको लगा नहीं था कि तुम्हें इतना मिलेगा CPUs में, बट तुम्हें ज़्यादा ही देखने को मिला। क्लॉक स्पीड्स में भी लोग जो है वो कंजर्वेटिव थे, लेकिन अगेन क्लॉक स्पीड तुम्हें 5.7 गीगाहर्ट्ज़, कई लीक्स के अंदर तो 5.8 भी लोगों ने ओवरक्लॉक करा है, वहाँ तक देखने को मिली। और कोई नहीं जानता कि ये सबसे टॉप एंड वाला रेडियन GPU था या मिड रेंज का कोई था, तो हु नोज। अगेन उन्होंने बोला ये इंजीनियरिंग सैंपल है, तो इसके अंदर जो है वो और चीज़ें भी जो है वो ऐड हो सकती हैं, और फीचर्स भी जो है वो आ सकते हैं, परफॉर्मेंस और बढ़ सकती है विद ड्राइवर सपोर्ट। कोई डिटेल्स नहीं थी ग्राफिक्स कार्ड कब आएगा, बट वी नो कि भैया जल्दी ही आने वाला है। एनवीडिया का भी आएगा, AMD का भी उसी के साथ आएगा। सीपीयूज ऑलरेडी आ चुके हैं। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सीपीयू के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर तुम PC बिल्ड कर रहे हो और तुम्हारा इतना हाई एंड बजट नहीं है, तो तुम करंट जेन के 12th जेन पे बिल्ड कर सकते हो या 5000 सीरीज पे बिल्ड कर सकते हो। प्राइसिंग अमेजिंग चल रही है, एटलीस्ट AMD की तो चल रही है। इंटेल के सीपीयू थोड़ा महंगे होने शुरू हो गए, आई डोंट नो फॉर व्हाटएवर रीजन। बाकी डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक है, अगर तुम कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। सुबह 4:30 बजे उठ के तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा एफर्ट दिखाओ, शॉपिंग करो अमेजोन से। चैनल को सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।